वालेकुम। तो चैप्टर है यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का। तो यहाँ पर पहले जानेंगे व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री और ये कहाँ पर यूज होती है। तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में इसकी जो डेफिनेशन है ट्रिगोनोमेट्री की, इसका मतलब क्या है। तो जो ये ट्रिगोनोमेट्री है, द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्राई। इसमें तीन वर्ड्स आते हैं, एक तो आता है ट्राई, यहाँ पर ट्राई, फिर गोनो और आता है मैट्री। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है ये तीन वर्ड से बनी है, लेकिन तीनों जो वर्ड्स हैं ये ग्रीक वर्ड्स है। तो ट्राई मीनिंग थ्री, ट्राई का मतलब है थ्री, गॉन मीनिंग साइड्स, एंड मेट्रॉन जो इसमें आता है मेट्रॉन यानी मैट्री, ये मेट्रॉन से निकला है, मैट्री मेट्रॉन से निकला है, तो मीनिंग मेजर। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है इसमें तीन वर्ड्स आ रहे हैं, ये तीनों ग्रीक वर्ड से बनी है। एक तो है ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो अगर लिटरली इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन, तो इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो ट्रिगोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्री है, इट इज द ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। जो ट्रिगोनोमेट्री है इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होती है, ये स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्राइंगल यूज करते हैं वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पर राइट ट्राइंगल ड्रा करेंगे, ये एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पर ये राइट एंगल है। तो इस राइट ट्राइंगल में स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में क्या होता है, उसके एंगल्स और साइड्स के दरमियान रिलेशन होती है। तो ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ये स्टडी किसकी है, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। साइड्स और इसके जो एंगल्स होते हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होती है। तो वो बाद में देखेंगे कि एंगल्स और साइड्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप होती है। लेकिन यहाँ पर इसमें यूज होता है एक राइट ट्राइंगल ही। तो ट्रिगोनोमेट्री हम यूज करते हैं सिर्फ राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पर हमने एक राइट ट्राइंगल ड्रा किया है, फॉर एग्जांपल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो एक थ्योरम हमने जो बार बार पढ़ी है, जो अप्लाई होती है एक राइट ट्राइंगल में, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज, वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होता है, जो राइट एंगल के अपोजिट होता है ये, तो ये बनता है हाइपोटेन्यूज। और ये राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है। अब बचे ये दो साइड्स, एक बी सी और ए बी, इसमें एक बनेगा बेस, ये बेस बनेगा, और ये बनेगा परपेंडिकुलर। लेकिन ये जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं ये चेंज हो सकते हैं, यानी अगर ये बेस बनेगा ये बनेगा परपेंडिकुलर, अगर ये बेस लेंगे तो ये बनेगा परपेंडिकुलर। लेकिन जो हाइपोटेन्यूज होगा इट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो ये चेंज नहीं होता है क्योंकि ये हमेशा राइट एंगल के अपोजिट होता है। तो इसी में ये पाइथागोरस थ्योरम जो होती है अप्लाई होती है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्राइगोनो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सिंपल में इसको बोलते हैं टी रेशियोज, दैट मींस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो वो कितने हैं टोटल, हम देखेंगे वो कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल ये 6 है, मतलब 3 है। जैसे पहला है यहाँ पर, पहला है साइन, इसका फुल फॉर्म है। तो सिंबल हम यूज करते हैं इस तरह, एस साइन साइन लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है या सिंबल है। तो दूसरा है, उसको बोलते हैं कोसाइन, तो शॉर्ट फॉर्म इसकी है कॉस, इसकी एब्रिविएशन है। तो तीसरा है टैंजेंट, तो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं इसकी टैन। तो पहले 3 आ गई, साइन, कोसाइन, टैंजेंट। तो शॉर्ट में हम कहते हैं साइन कॉस टैन, साइन कॉस और टैन। अब इसके रेसिप्रोकल है, जैसे यहाँ पर पहला साइन आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, तो शॉर्ट फॉर्म जो इसकी है वो है कोसेक। फिर है यहाँ पर कॉस, इसका जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट, तो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं इसका सेक।
और फिर है टेंजेंट यानी tan। तो tan का जो रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। तो शॉर्ट फॉर्म हम मैं इसको लिखते हैं कॉट। तो टोटल 6 यहाँ पर है, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक और कॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो फुल फॉर्म साइन, कोसाइन, टेंजेंट। साइन का रेसिप्रोकल जो है वो है कोसिकेंट, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं कोसेक। कोसाइन का है सीकेंट, तो शॉर्ट में बोलते हैं सेक। और यहाँ पर टेंजेंट का है कोटेंजेंट, तो शॉर्ट फॉर्म इसकी कॉट। तो ये आ गई 6। तो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे साइन, कॉस, tan और इसके रेसिप्रोकल्स कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 आ गए। तो यहां पर इनको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। तो ये अप्लाई होते हैं एक राइट ट्रायंगल में। जैसे अगर ये राइट ट्रायंगल है यहाँ पर, तो ये राइट एंगल है। तो बाकी जो ये एंगल ए और एंगल सी बनता है, तो ये बनते हैं एक्यूट एंगल। एंगल ए भी एक्यूट ही है और एंगल सी भी एक्यूट। एक्यूट मीन्स जो एंगल 90 से कम होगा और 0 से ज्यादा। तो ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में हम ये रेशोज 6 के 6 निकाल सकते हैं, लेकिन एक्यूट एंगल्स पर। जैसे अगर हम निकालेंगे साइन सी तो निकाल सकते हैं, कॉस सी भी निकालेंगे, tan सी भी, कोसेक सी, सेक सी, कॉट सी। तो इस एंगल सी पर हम ये 6 के 6 निकाल सकते हैं अगर साइड्स गिवन है। तो उसके बाद एंगल ए पर भी निकाल सकते हैं 6 के 6, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट, इस ए पर भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी इक्वल है। लेकिन ये जो बी है ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल पर हम इनमें से कोई भी टी रेशो नहीं निकाल सकते अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्री। तो राइट एंगल जो यहाँ पर है किसी जैसे अगर राइट एंगल बी है, तो हम बी पर कोई भी टी रेशो नहीं निकाल सकते। या यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो जो भी यहाँ पर एंगल राइट एंगल होगा, तो इस एंगल पर हम इन 6 में से कोई भी टी रेशो नहीं निकाल सकते। अलबत्ता जो बाकी ए और सी एक्यूट एंगल्स है, तो हम ए पर भी 6 के 6 निकाल सकते हैं और सी पर भी 6 के 6 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे जो साइन, जो पहला जो साइन है ये कैसे निकलता है। तो पहले देखेंगे जो साइन होता है, तो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे साइन। तो जो साइन की जो फॉर्मूला है, साइन निकलता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन निकलता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आता है कॉस, तो कॉस निकलता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद आता है tan, यानी टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म tan है यहाँ पर। तो tan निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan निकलता है बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन जो tan होता है इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता है। तो साइन ऐसे निकलता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज और tan परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब लेंगे इस इन तीनों के रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो यहाँ पर जो कोसेक आएगा, तो यहाँ पर मैंने एंगल नहीं लिखा है क्योंकि एंगल कोई भी हो सकता है, एंगल ए, एंगल सी। इस ट्रायंगल में एंगल बी नहीं आएगा, लेकिन कहीं पर एंगल बी भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये बी यहाँ पर होगा, फॉर एग्जांपल मैं बी को यहाँ पर लाऊंगा, एंगल बी को यहाँ पर लाऊंगा, या यहाँ पर लिखेंगे ए को ट्रायंगल में ड्रा करूंगा। जैसे ये है जैसे ए बी सी, तो ये ट्रायंगल जैसे है। तो हम यहाँ पर लेटर्स को चेंज किया, ए बी सी। तो आप देखेंगे कि ये 6 के 6 हम किन किन एंगलों पर निकाल सकते हैं, राइट एंगल को छोड़कर। राइट एंगल अब सी है, तो हम यहाँ पर सी पर कोई भी टी रेशो नहीं निकाल सकते, खाली ए पर निकालेंगे बी, क्योंकि ए बी अब यहाँ इक्विट एंगल्स है। तो यहाँ पर अब कोसेक, तो कोसेक कैसे निकलेगा। कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो अगर साइन p बाई एच है, तो ये रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, h अपॉन p उल्टा होगा। तो अब यहाँ पर जो दूसरा पांचवा है वो है सेक। जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो सेक कैसे निकलेगा, अगर कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो लास्ट वाला आ गया tan का रेसिप्रोकल, वो आएगा यहाँ पर कॉट। तो कॉट इसका रेसिप्रोकल है, दैट मींस tan p बाई b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये बनेगा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पर हमने जो 6 के टी रेशोज हैं, इनका हमने यहाँ पर फॉर्मूला वैल्यू दिया, ये कैसे निकलते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर एंगल कोई यूज नहीं किया है, तो एंगल हम कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे साइन ए, इसके हिसाब से अगर ये ट्राइंगल है, साइन ए
साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कोसेक ए, कॉट ए, या निकाल सकते हैं साइन सी। इस पर भी 6 के 6 साइन सी, कॉस सी, टैन सी, सेक सी, कोसेक सी और कॉट सी। तो इस पर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर हमने पहले लिखा साइन जो होता है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मैं एक टी रेशो लूंगा, फॉर एग्जांपल साइन। तो साइन का जो वैल्यू आता है वो आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कैपिटल एच और स्मॉल एच। साइन कैसे निकलते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखेंगे साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जो साइन होता है किसी भी एंगल पर हम ले सकते हैं, साइन ऑफ एनी एंगल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे साइन सी, फॉर एग्जांपल साइन सी। तो जो साइन सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दैट मींस ये जो टी रेशियो है यहाँ पर ये दिखा रहा है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो साइन सी क्या दिखा रहा है? साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दैट मींस पी बाई एच मींस रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस लेंगे तो कॉस क्या दिखाता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर यहाँ पर हम कॉस लेंगे, सपोज कॉस सी, तो वो बनेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यानी जो कॉस है वो दिखा रहा है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। दैट मींस अगर हम कोई भी टी रेशियो लेंगे, यहाँ पर छह में से कोई भी लेंगे, तो वो दिखाएगा एक राइट ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो। कोई भी आप लेंगे, छह में से कोई भी एक लेंगे तो वो दिखाएगा एक राइट ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो। जैसे साइन दिखा रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, कॉस दिखा रहा है बी बाई एच मींस बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। अगर टैन लेंगे तो वो दिखाएगा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो कोई भी टी रेशियो लेंगे तो वो दिखाएगा दो साइड्स का रेशियो। तो रेशियो में क्या होता है? रेशियो हमें बताता है, रेशियो में बताता है कि जो अगर हम ये साइन सी लेंगे तो जो रेशियो पी बाई एच है तो ये दिखा रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी ये साइड इससे कितना छोटा है या ये साइड इससे कितना बड़ा है। क्योंकि रेशियो में हमें क्या पता चलता है? जो रेशियो होता है ये दो नंबर का होता है, इसमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है। रेशियो में दो क्वांटिटीज को कंपेयर, इसमें साइड भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो कॉस यहाँ पर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस हमें यहाँ पर दिखा रहा है जो बेस है वो हाइपोटेन्यूज से कितना छोटा है या हाइपोटेन्यूज बेस से कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हम कोई भी टी रेशियो लेंगे, छह में से कोई भी टी रेशियो लेंगे तो वो एक्चुअली क्या दिखाता है? वो दिखाता है एक राइट ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो, चाहे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, हाइपोटेन्यूज या कोई भी टी रेशियो। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक और बात यहाँ पर याद रखनी है, जब हम एक राइट ट्रायंगल में इनको निकालेंगे, इन इन छह में से चाहे छह निकालने हैं या कोई एक निकालना है, जब भी हम कोई टी रेशियो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर एंगल जो होता है, एंगल आना चाहिए हमेशा एक्यूट एंगल। ए पर निकाल सकते हैं, सी पर निकाल सकते हैं, इस पर नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर याद रखना, अगर सपोज हम ये एंगल लेंगे, ये तो एंगल सी है, सपोज हम एंगल सी पर लेंगे, कोई भी टी रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर पहले देखना है कि एंगल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको निकालना है साइन सी और निकालना है यहाँ पर कॉस सी सपोज। तो एंगल सी पहले देखना कि सी एंगल कहाँ पर है। ये ऊपर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये सी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी एंगल होगा तो पहले आपको मार्क करना पड़ेगा परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं, इसमें ये चेंज नहीं होगा। तो एंगल यहाँ पर है सी, ये है सी। तो सी की जो अपोजिट साइड होगा वो बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। याद रखना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहाँ पर साइन सी का वैल्यू कैसे आएगा? तो साइन वैल्यू तो ये है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर अब साइन सी है, लेकिन पहले आपको मार्क करना पड़ेगा एंगल के हिसाब से। अगर ये एंगल है, इसका अपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस। अगर एंगल ए पर लेंगे, तो अगर एंगल ए पर लेंगे जैसे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, अगर ये एंगल लेंगे तो अपोजिट इसका ये है, तो फिर ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो यहाँ पर साइन सी का वैल्यू निकालेंगे। साइन कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है? तो एंगल है सी, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ए बी बाई ए सी। तो इसका वैल्यू आएगा ए बी बाई ए सी। तो कॉस सी एंगल सेम है, कॉस सी एंगल सेम है, दैट मींस परपेंडिकुलर और बेसिस यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज नहीं होगा। तो कॉस कैसे निकलता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो ये है, दैट मींस ये बी सी, बी सी अपॉन ए सी, BC अपॉन AC। अगर tan C निकालेंगे फॉर एग्जांपल, तो tan कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये है,
ये बेस परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है बी सी, सो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो यहाँ पर फिलहाल हमने निकाले तीन टी रेशियोज। अगर आप निकालेंगे कोसेक सी, इसी का रेसिप्रोकल, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, तो साइन सी का रेसिप्रोकल बनेगा कोसेक सी। एंगल चेंज नहीं करना है, साइन सी अगर है तो रेसिप्रोकल रहेगा कोसेक सी, तो अपोजिट होगा। अगर ये ए बी बाई ए सी है तो ये आएगा ए सी बाई ए बी। अगर यहाँ पर कॉस सी का रेसिप्रोकल लेंगे वो है सेक, लेकिन सी एंगल सेम रहना चाहिए, क्योंकि कॉस सी का रेसिप्रोकल सेक सी ही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा। तो अगर ये है बी सी बाई ए सी तो वो बनेगा ए सी बाई बी सी। इसी तरह यहाँ पर tan सी का वैल्यू आया है ए बी बाई बी सी, तो tan का रेसिप्रोकल जो है वो है cot, शॉर्ट में cot। cot सी कैसे निकलेगा, एंगल सेम होना चाहिए, cot सी कैसे निकलेगा, इसका रेसिप्रोकल दैट मीन बी सी बाई ए बी। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, तो पहले हमने लिया एंगल सी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बोलें कि साइन ए कैसे निकलेगा, तो एंगल तो चेंज हो गया, पहले एंगल सी था अब एंगल ए बन, पहले साइन सी था अब साइन ए बन गया। जब भी एंगल चेंज होगा तो जो रेशो होंगे ये सेम नहीं रहते हैं। जब भी एंगल चेंज, जैसे कॉस सी और कॉस ए, ये डिफरेंट रेशोज बनेंगे ट्राइंगल के हिसाब से। तो साइन ए का वैल्यू कैसे आएगा, तो फॉर्मूला तो ये रहेगी, साइन निकलता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पर पहले देखें कि एंगल यहाँ पर ए आ गया, पहले सी था, जब सी था हमने ये लिया परपेंडिकुलर, ये लिया बेस, अब एंगल चेंज हो गया, ए आ गया, साइन ए, तो अब ये एंगल ये ए आ गया, तो अब इसका अपोजिट ये है, दैट मीन्स अब ये बेस नहीं रहेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर, अब ये बनेगा बेस। तो ये अहम बात इसमें याद रखनी है, जब भी यहाँ पर टी रेशो में एंगल चेंज होगा, जब भी एंगल चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो साइन ए ऐसे फॉर्म तो ये रहेगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पर अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया, पहले ये था अब ये बन गया, तो कैसे निकलेगा साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये है, दैट मींस बी सी बाई ए सी, सो इट इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब देखेंगे साइन सी ए बी बाई ए सी, लेकिन साइन ए बी सी बाई ए सी चेंज होगा क्योंकि एंगल चेंज। इस तरह अगर कॉस ए निकालेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर फॉर्म तो यही है, कॉस निकलता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो चेंज नहीं होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, यहाँ पर था कॉस सी, यहाँ पर कॉस ए आ गया, तो चेंज हो गया, तो एंगल ए पर, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, तो आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है अब, यानी ए बी बाई ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। तो चेक करेंगे यहाँ पर कॉस सी बी सी बाई ए सी, लेकिन यहाँ पर कॉस ए बी बाई ए सी, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। जब भी एंगल्स चेंज होंगे तो जो रेशोज होते हैं वो ऑटोमेटिकली एंगल के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। और यहाँ पर एक और जो tan होता है, इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं होता है, परपेंडिकुलर पर बेस। यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर बेस होता है ये सेम हो सकते हैं, कभी कभी ये बड़ा होगा ये छोटा, या ये बड़ा ये छोटा, और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो ए सी हाइपोटेन्यूज है ये हमेशा इन दो से हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और टी शॉर्ट में टी रेशियोज, इनका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं एक राइट ट्रायंगल में। तो यहाँ पर इसमें भी यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये एक अहम थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमेशा अप्लाई होती है एक राइट ट्रायंगल में, तो इसमें भी ये अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ट्रायंगल एबीसी बनाया, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं एक एंगल, हम इसकी जो सिंबल है वो ऐसे है, ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, इसको बोलते हैं थीटा। जो थीटा क्या है, ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे यहाँ पर हमारे जो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ऐसे ही ग्रीक, ये एक मुल्क है, एक जबान है, ग्रीक में ये एक अल्फाबेट है थीटा, तो यहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है थीटा। तो थीटा एक एंगल का नाम है, तो ये ग्रीक वर्ड है, तो हम ये ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी एंगल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो ट्रिगोनोमेट्री है, यहाँ पर ये इसका यूज़ कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो
जो ट्रिगोनोमेट्री है इसका यूज कहाँ पर होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल वो है प्रॉब्लम, अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, ये एक ट्री है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर एक पॉइंट, सपोज पॉइंट ये है, ये बी सी जो है ये हाइट ऑफ द ट्री है, या कुछ भी, हाइट ऑफ द माउंटेन, हाइट ऑफ द ट्री, कुछ भी, या वॉल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये ग्राउंड लेवल है। अगर यहाँ पर हम ए सी को ज्वाइन करेंगे तो राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल गिवन है और यहाँ पर अगर मालूम है कि यहाँ इस पॉइंट से इस, जैसे अगर ये कोई ट्री है यहाँ तक जो इसका बॉटम है इस तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर है, या कुछ भी हो सकता है। और अगर ये एंगल गिवन है, जैसे अगर ये 30 डिग्री एंगल है सपोज, या 45, इसमें भी कुछ एंगल जो स्पेसिफिक एंगल लेते हैं वो बाद में देखेंगे। तो अगर ये 30 डिग्री एंगल है और यहाँ से इस पॉइंट जहाँ पर एंगल बन रहा है यहाँ से बॉटम तक 5 मीटर है, तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें ये निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। लेकिन अगर 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 एंगल गिवन है और ये गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम इस जो ट्री है इसकी हाइट निकाल सकते हैं विद द बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस टू 6 रेशियोज, कोई भी रेशियो यूज करेंगे तो हम निकाल सकते हैं इसकी हाइट। तो ये इसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइंगल है, यहाँ पर ये ट्राइंगल वापस लेंगे ए बी सी, अगर यहाँ पर हम जो साइड्स है ए बी और बी सी अगर हम इनको चेंज करेंगे, इनकी लेंथ को चेंज करेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, अगर यहाँ पर जो एंगल होगा सेम रहेगा, एंगल सेम है, जैसे यहाँ पर एंगल सी है तो एंगल सेम रहेगा, जो एंगल यहाँ पर होगा तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ अगर हम लेंथ चेंज करेंगे, इस ट्रायंगल की लेंथ साइड चेंज करेंगे तो जो ट्रिगोनोमेट्री जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होगा वो चेंज, वो वैरी नहीं होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि एंगल यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर साइड्स चेंज हो जाएंगे एंगल सेम रहेगा तो जो वैल्यू होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वो वैरी नहीं होगा। तो ये था हमने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पर हमने बोला कि साइन कॉस टेन कैसे निकलता है। तो साइन निकलता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन निकलता है यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस। तो ये इसके रेसिप्रोकल है। फिर तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हैं याद रखने के लिए कि इनको कैसे याद रखेंगे। तो वैसे तो सिंपल है कि सिंपल है यहाँ पर साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कॉस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर बेस। लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हैं डिफरेंट यूज करते हैं मैथमेटिशियंस। तो यहाँ पर एक टेक्निक है, इसको कैसे याद रखेंगे कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट किसके बार कैसे निकलता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, जैसे हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, तो पहला लेटर लेंगे पंडित बद्री प्रसाद, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद, फिर हर हर बोले। तो ये एक सेंटेंस है जिससे हम ये निकाल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसके अलावा भी डिफरेंट एक सेंटेंस है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। एक और है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये एक सेंटेंस है, मैंने खाली पहला लेटर लिया है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। कुछ लोगों के कर्ली ब्लैक्स होते हैं खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक सेंटेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो सिंपल है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो पहले हम देंगे ये पहला पहला P बाई एच, तो साइन आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ऐसे, फिर कॉस ये आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, फिर tan आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर sec ये आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan आएगा परपेंडिकुलर बाय। आप तो इसके रेसिप्रोकल है, cosec इसका है, अगर ये P बाई एच है ये बनेगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, sec इसका है ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और tan है P बाई बी परपेंडिकुलर बेस, तो cot आएगा रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये भी है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, जैसे यहाँ पर एस मीन साइन आएगा P बाई एच, कॉस यहाँ पर है कॉस सी, कॉस आएगा B बाई एच, टू प्रेजेंट ब्यूटी tan आएगा परपेंडिकुलर, सेम है।
तो यहाँ पर साइन, एस मीन्स यहाँ पर साइन कंसिडर करेंगे, साइन पी बाई एच, सी कॉस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टी टैन, टैन आएगा परपेंडिकुलर बेस। तो बाकी तीन की जो है वो इनके रेसिप्रोकल, तो वो निकल सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है इसको याद रखने के लिए।